लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ो अपने उमर भाई और सुंदर सापी को लेकर मरियम के जहन में गलत बातें डाल रही है ताकि किसी भी तरह मरियम सुंदर से बदजन हो सके, इन दोनों के बीच की ये दोस्ती ख़त्म हो सके। इसे नफ़रत है इन भाभियों से जो इसके भाइयों की मोहब्बत बांटने के लिए आ गई हैं। सारा दिन घर में फारिग बैठी नाज़ो इधर की उधर लगा, उधर की इधर लगा, अपनी माँ के कान भरती रहती है और माँ भी ऐसी कि बेटी की बातों पर फ़ौरन रिएक्शन देती है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नाज़ो, मैं ऐसा ही करूँगी। नाज़ो अपनी माँ को बताती है कि सुंदस आपी उमर भाई के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठकर गई है, जिस पर सबाहत बेगम कहती हैं कि हद कर दी है इस उमर ने तो। जवाब में नाज़ो कहती है कि हद सिर्फ उमर भाई ने नहीं, सुंदस आपी ने भी पार कर दी है। देखा नहीं कितनी बदतमीज़ी से आपके रोकने के बावजूद भी वो चली गई उमर भाई के साथ। सबाहत बेगम अपनी बेटी की बातें ऐसे फर्माबरदारी से मानती हैं जैसे नाज़ो से इख्तलाफ किया तो क़यामत आ जाएगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो नाज़ो, इस सुंदस की तो मैं खबर लूँगी, लेकिन इससे पहले इस उमर को तो देख लूँ। नाज़ो को अपनी माँ की हालत पर तरस आता है कि किससे बात करेंगी अब। आप देखें ना, जब से सुंदस आपी आई हैं मरियम भाभी के भी तेवर बदल गए हैं। सबाहत बेगम को अफसोस होता है कैसे मरियम को पाँव की जूती के नीचे हमने दबा कर रखा था, मजाल थी उफ भी कर सके हमारे सामने। इस सुंदस ने तो आते ही घर का निज़ाम बदल दिया। मेरा उमर जो मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता अपनी बीवी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। सबसे पहले तो सबाहत बेगम उमर को आड़े हाथों लेंगी कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सब किया। मेरा बेटा उधर हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम्हें यहाँ पर जश्न मनाने सूझ रहे हैं। उमर वाकई में डर जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर, जैसे इसे कोई गुनाह हो गया हो। माफ़िया मांगता है अपनी माँ से और वहीं अरसल घर वापस आता है तो सबाहत बेगम अरसल से भी सुंदस की शिकायत लगाने की कोशिश करती हैं कि अच्छा हुआ बेटा तुम घर आ गए, तुम्हारी बीवी तो किसी के कहने में नहीं, जब दिल करता है जिसके साथ दिल करता है मुंह उठाकर चली जाती है। मेरे मना करने के बावजूद भी ये किसी की नहीं सुनती। अरसल अपनी माँ को समझाता है कोई बात नहीं अम्मी, सुंदस मेरे लिए फ़िक्रमंद थी। इधर नाज़ो अपने दोनों भाइयों के तेवर देखकर अपनी माँ से कहती है मान ले इस हकीकत को कि अब सुंदर सापी ने छोटे भैया को हमसे छीन लिया है, इसीलिए मैं कभी भी सुंदर सापी को अपनी भाभी बनाने के हक में नहीं थी। इन्हें मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए, और इन्होंने क्या किया, छोटे भैया की बीवी बनकर इस घर में आ गई। सबाहत बेगम बजाय अपनी बेटी को समझाने के अपनी बहुओं में नुक्स निकालती हैं, जिन्होंने आते ही इनके बेटे अपनी मुट्ठी में कर लिए हैं। ऐसे में नाज़ो को अंदाज़ा था कि अब्बा जी के आने का टाइम है। वो इमोशनल होकर अपनी माँ से कहती है कि इससे पहले कि छोटे भाई और बड़े भैया मज़ीद बदल जाएं, मैं शादी कर लेती हूँ। इसकी बात सुनकर माँ तड़प जाती हैं और बाहर से आते इसहाक साहब नाज़ो की बात सुनकर परेशान, ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारे भाई कभी नहीं बदल सकते, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर नाज़ो कहती है कि नहीं अब्बा जी, आपको नहीं पता, बड़े भैया छोटे भैया दोनों अपनी बीवियों के आने के बाद बदल चुके हैं। अब मुझसे ज़्यादा इन्हें अपनी बीवियां अजीज़ हैं। इससे पहले कि दोनों भाइयों के दिल से मेरी जगह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी हमेशा के लिए। वो ये ड्रामा जानबूझकर कर रही है अपने अब्बा जी के सामने, ताकि इसकी शादी का सुनकर वो इमोशनल हो जाएं कि बेटा तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। उमर और अरसल के कान मैं खुद खींचूंगा कि भाई हमारी लाडली नाज़ो को क्यों इग्नोर किया गया।